तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। हमको पहले भेज दिया अंदर क्योंकि हमारी टिकट ऑलरेडी निकली हुई थी, तो हमको पहले ही अंदर जाने की एंट्री मिल चुकी है। हाँ मैं चलती हूँ, आप चलो, मैं अकेली हूँ। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम के अंदर। ये क्यों नहीं चल रहा है आज, कुछ भी नहीं चल रहा म्यूजियम के अंदर। पता नहीं आज क्यों बहुत सी चीजें बंद है। आ रहे हैं दोस्तों। अभी तो हम चल रहे हैं बुर्ज खलीफा पे। यहाँ पे 2 घंटे का वेटिंग पीरियड है और ज़्यादा जगह पे कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए जहाँ जहाँ अलाउड था वहाँ हमने शूटिंग की है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ग्रेसी सो रही है और ग्रेसी ने पूरे टूर में ऐसा ही किया है हमारे साथ। जब जब साइट सीइंग होती थी वो सो जाती थी और जब हमें बस में हमें सोना होता था क्योंकि हम थके होते थे, वो बस में उड़ जाती थी और सबके साथ खेलती थी और ध्यान रखने के लिए हमें भी जगना पड़ता था। लगभग 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद और वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद हम चढ़े इस लिफ्ट में और ये हमें ले जा रही है 125वें फ्लोर के ऊपर बुर्ज खलीफा में। लेकिन एक स्क्रीन लगी थी जो काफ़ी छोटी थी, जिसे मुझे रिकॉर्ड करना था कि किस स्पीड से ये एलिवेटर हमें ऊपर ले जाएगा। लेकिन जब तक कि हमें स्क्रीन दिखती हम ऊपर पहुँच चुके थे। क्लियर नहीं है, टच कर पीछे आके, पीछे आके टच कर। हाँ पास जाके कांच के पास जाके नहीं, ऐसे निकालना पड़ता है तुमसे। हाँ ऐसे ऐसे एक वीडियो ले ले। ओ बाप रे ग्रेसी कितना ऊपर आ गया अपन। कार के छोटे छोटे रिश्ते, कार पण छोटे छोटे रिश्ते हे निघायला पाहिजे तिकडे थोडी अशी गॅप टू गॅप आगे जो निकाल लो फिर जाएंगे। हाँ पापा इधर आओ, हम उधर जा रहे हैं अभी। ऐसी कार पा किती छोटे छोटे दिसते बेटा। बारिश नहीं दिख रही यहाँ से, थोड़ी देर पहले तो बादलों में था ये। ओ मम्मा से बताओ अभी, मम्मा से बताओ मम्मी ले लो उसको। हाँ वैसे सही है। अब क्या दिख रहा है कैमरा में नहीं पता। आता है क्या बुर्ज खलीफा मध्ये? ये बुर्ज खलीफा में ही आपण खड़े हैं। आपण बुर्ज खलीफा बिल्डिंग मध्ये उभे आहोत। ये फ्रंट एंट्रेंस पर उभे आहोत आपण। I think it's your pinky swaying into. Oh, God, that's amazing. I like the road side of that. It's a Hollywood thing on that. हाँ भाई बराबर। पानी गिर रहा है। दिख रही नहीं बूंदे पानी की यहाँ से। बाबू उधर चले तो मतलब फाउंटेन छोटी। चल चल, बारिश की बूंदे दिख रही है क्या? दिख रही है ना बारिश की। मैं तो ईमानदार है। देखा तुमने शो? खड़े ये
गाइज अभी हम हैं बुर्ज खलीफा के 125th फ्लोर पर और यहाँ से दुबई का माने न्यू दुबई और ओल्ड दुबई ऐसा पूरा व्यू नज़र आ रहा है। हम इतने ऊपर है कि हमारे इतने ऊपर से हमें कार और ये सब चीज़ें भी काफ़ी छोटी छोटी नज़र आ रही है। और पहले तो रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि हम यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन बाद में जब हमें रियलाइज़ हुआ तो हम लोग इतने खुश हुए और हर जगह को देखने लग गए। लेकिन इतने सारे वीडियो शूट किए, लेकिन मैं कुछ ही वीडियो इसमें डाल रहा हूँ। यहाँ से दुबई का हर एंगल आपको दिखाई देगा, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे मार्केट हो, हाईवे हो। और सामने जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ का समुंदर है, वहाँ पे पाम आइलैंड भी दिखाई देते हैं। लेकिन अभी रात का समय है, इसलिए मैं इस कैमरे से उसे प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाया। क्या बात है, क्या दिख रहा है व्यू। अरे बाप रे, अरे बाप रे। अभी यहाँ पे बारिश की बूंदें बढ़ गई है और बारिश का पानी जो है वो ग्लास की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और मुझे उसमें भी काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि इतना करीब से, इतना ऊपर से बारिश को देखना काफ़ी मज़ेदार था। अभी ये जो आप कॉरिडोर या ये जो आप देख रहे हो स्टेप्स, ये स्टेप्स है जो 124 माले को 125वें माले से कनेक्ट करती है। और उस एरिया को भी इन्होंने काफ़ी सुंदर बना के रखा था और काफ़ी सुंदर डेकोरेट किया था। वहाँ पे एक सुंदर सा शैंडलियर भी था जिसे मैंने अच्छे से रिकॉर्ड किया था। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस हो गए थे, मैं और हमारे दर्शन भैया और ग्रेसी आगे निकल गए थे। खुशहाली के मम्मी पापा पीछे रह गए थे, तो मैं यहाँ आया हूँ उनको वापस लेने के लिए। काय करते ग्रेसी? बुर्ज खलीफा के 124वें फ्लोर पे एक आर्टिफिशियल फ्लोर बना हुआ है जो बच्चों के लिए और सबके लिए अलाउड है। लेकिन वहाँ पे हम लोग नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेसी को जाना था और हम लोग थोड़े से बिजी थे फोटोग्राफी में। इसलिए हमारे दर्शन भैया जो हमारे टूर गाइड है वो ग्रेसी को लेके उस फ्लोर पे गए। वहाँ पे खड़े होने के बाद एक फीलिंग आती है कि जैसे फ्लोर टूट रहा है, क्रैक हो रहा है। लेकिन हमारे ग्रेसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो बिंदास वहाँ पे घूम रही थी। पहले हम पहुंचे बुर्ज खलीफा के 125वें फ्लोर पे, उसके बाद हम स्टेप्स से नीचे आए हैं और ये है 124th फ्लोर। यहाँ पे भी 2 घंटे का वेटिंग है लिफ्ट का, जिससे अभी हमें नीचे जाना है। मुझे नहीं पता क्यों डिस्प्ले हो रहा, बेटा लाइन में छोड़ रहे बाबा। इधर से कोई फाउंडेशन शो दिखता है। चलो, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है। आज बुर्ज खलीफा को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, इसलिए हमें उतरने में भी समय लग रहा है। इसलिए हमें अल्टरनेट लिफ्ट में शिफ्ट किया गया, जो लिफ्ट जाती है यहाँ के रेजिडेंशियल एरिया से। माने बुर्ज खलीफा में ऑफिस है, होटल है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं। और हमें लकीली उस एरिया से भेजा गया जहाँ पे उन लोगों का घर है। तो हमें लकीली बुर्ज खलीफा का एक सुंदर सा पार्ट देखने को मिला जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो वो भी काफ़ी सुंदर था और हमारा नसीब भी अच्छा था कि हमें वो भी पार्ट देखने को मिला। अब ये जो है एरिया, ये एक होटल का एरिया है जहाँ पे आपने सुना होगा कि बुर्ज खलीफा में जहाँ पे गोल्ड कॉफ़ी या गोल्ड टी मिलती है ना, ये वो जगह है, ये वही होटल है। उसके सामने से हम अभी जा रहे हैं। तो हमारा नसीब अच्छा था कि हमें बुर्ज खलीफा का एक और पार्ट भी देखने को मिला। लगभग 20 मिनट बाद हमें एक दूसरी लिफ्ट में शिफ्ट किया गया और वहाँ से हम पहुँचे नीचे। अभी आप वो स्क्रीन में देख रहे हैं, वहाँ पे फ्लोर लिखा हुआ है। इतना फटाफट फ्लोर चेंज होता है, लेकिन लिफ्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इतने फटाफट उसने हमें नीचे पहुँचा दिया कि हमें कुछ पता भी नहीं चला, ना किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हुआ या कोई पेन हुआ या कुछ तकलीफ हुई। बहुत सारे लोगों को कान में तकलीफ होती है, कान में दर्द होता है, लेकिन हमें तो कुछ फील नहीं हुआ और हम बहुत धीरे से और स्मूथली पहुँच गए ग्राउंड फ्लोर पे। Can you please remove your hands from the nose? Yes. Is it good? Yes.
आलो पण खाली तेपाना 1 2 3 तो हम पहुंच चुके हैं। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इस बिल्डिंग में बहुत सारी लिफ्ट है और बहुत सारे अलग अलग एंगल है, तो यहाँ पे घूमना बहुत इजी है। माने आप बहुत जल्दी भटक सकते हो, इसलिए आपके साथ किसी अनुभवी व्यक्ति का होना या जिसको इस सब एरिया की पता है वो व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। लकीली हमारे साथ दर्शन भैया थे जो हमारे साथ साथ चल रहे थे, इसलिए वो हमें फटाफट लेके गए यहाँ के वाटरफॉल की तरफ। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं और जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। तो हमारे एक बिजी डे टूर के बाद हम लोग आए हैं खाना खाने। फटाफट खाना खाते हैं और यहाँ से भी निकलते हैं। यहाँ ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। खाना है हमारे लिए। खाना लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। हम लोग हमारे रूम पे आ गए हैं और हमारी गाड़ी के ड्राइवर साहब ने, ये तो ड्राइवर ने दिला ग्रेसीला गिफ्ट, ये मैंने चश्मा है चला। हाँ, एक्चुअली हमारी गाड़ी में एक ड्राइवर साहब थे पेशावर पाकिस्तान से, तो ग्रेसी से उनकी अच्छी दोस्ती होगी, तो उन्होंने जाते जाते ग्रेसी के लिए ये चश्मा और ये बॉल दिया मुझे। मैंने बोले ग्रेसी के लिए लिया है, मैंने मना किया लेकिन उन्होंने लिया। कौन सा फर्स्ट फ्लोर? ये तो बेसमेंट में आ गया। अच्छा, मैं वही सोचा नहीं। तो उन्होंने खरीदा, मैंने उनको मना किया लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने ले लिया है आप दे दो। अब सोचिए एक ड्राइवर साहब ऐसा करते हैं, तो मेरे को तो अब क्या बताऊँ यार। थैंक यू बोला मैंने, मिलेंगे उनसे कल या परसों, मिलेंगे तो फिर उनसे थैंक यू बोल देंगे उनको। हमारी तरफ भी कुछ होगा गिफ्ट विफ्ट तो दे देंगे उनको, लेकिन मुझे लगता है कल वो नहीं आने वाले। तो अभी ऐसी बात है, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे होटल। दिन काफ़ी हेक्टिक था, बीच में थोड़ा सा बैटरी का इशू हो गया था, बैटरी थोड़ी सी ख़त्म हो रही थी, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। अभी मेरे में तो एनर्जी है, आप बोलिए। चलते ना, चलिए मुझे बस फ़ोन कीजिए। तो ऐसी बात है, सब तो थक गए लेकिन फिर भी मज़ा आया। वो एन्जॉयमेंट के सामने और वो एनर्जी के सामने ना थकावट ज़्यादा कुछ लगने दे। ग्रेसी हेपा काय तुझ्यासाठी? हेपा त्या ड्रायव्हर अंकलनी काय दिलं तुझ्यासाठी? हाँ हेपा चष्मा पण दिला तुझ्यासाठी। थँक्यू ड्रायव्हर अंकल थँक्यू। और चश्मा भी। हाँ थँक्यू साजिद भाई। नेक्स्ट पर्सन है थी साजिद भाई थँक्यू। शाली भाई थैंक यू।